हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को हम RS 2024 को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। 2024 का नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुका। 2 फरवरी प्री की जो डेट है वो भी आ चुकी है। तो प्री को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं MCQ टाइप। और कुछ टॉपिक होंगे जो मेंस के डेली, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्री में अभी काफ़ी टाइम है। तो साइड बाय साइड मेंस की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो जहां जयपुर के इंस्टीट्यूट आपसे 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वहां पे हम आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा और काफ़ी डेडिकेशन से यहाँ पे पढ़ाई होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है इस चीज़ का इन फ्यूचर। तो क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप होंगे, और आप एक पेन लेके और एक पेपर लेके 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर सकते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आए अपने आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में अपना जितना भी स्कोर है वो आप दे के अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत अंतः प्रवाह क्षेत्र है? अंतः प्रवाह क्षेत्र मतलब जैसे कोई नदी है वो ज़मीन के नीचे बह रही है, आपको दिखेगी नहीं। तो राजस्थान में कितना प्रतिशत है? ए है 30%, बी है 40%, सी है 50% और डी है 60%। तो राजस्थान के जो कुल भूभाग का 60% है वो अंतः प्रवाह क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तलवाड़ झील किस नदी पर स्थित है? ए है घग्गर, ब है रूपारेल, स है सुकड़ी, द है लूनी। तो इसका राइट आंसर है घग्गर रिवर। ये कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये पाकिस्तान तक जाती है। तो इसको नाली भी बोलते हैं उस क्षेत्र में, इसलिए ये भी अंतः प्रवाह की रिवर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए है मेधा, ऑप्शन बी है रूपनगढ़, ऑप्शन सी साबी, ऑप्शन डी बांडी। तो मेधा भी है, रूपनगढ़ भी है, साबी भी है, बांडी इसका राइट आंसर है। अगला है, कच्छ के रण में कौन सी नदी नहीं गिरती? ऑप्शन ए है लीलड़ी, ऑप्शन बी है सागी, ऑप्शन सी है अनास, ऑप्शन डी है जोजरी। अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम राजस्थान मान लें, एक रफ मैप बनाते हैं यहाँ पे। अगर इसको हम राजस्थान मान लें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है अरावली, और यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, और यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, और यहाँ यहाँ से देखिए ईस्ट साइड से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो यहाँ पे कलेक्टिव होके और गंगा रिवर सिस्टम है उसमें मिल जाती हैं, और फिर ये जो नदी हैं ये चली जाती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। और इधर देखिए रन ऑफ कच्छ, और ये देखिए खंबात की खाड़ी, ये दोनों कलेक्टिव मिलके अरब सागर का हिस्सा बनाती हैं। तो राजस्थान में 3 तरह के रिवर सिस्टम हो गए, एक अंतः प्रवाह हो गया, एक बंगाल की खाड़ी हो गया, एक अरब सागर हो गया। तो खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? तो बांडी है, वत्रक है, माजम माजम है और सोम है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी इसमें नहीं गिरती। तो बांडी नदी है, ये गिरती है रन ऑफ कच्छ में। उसके बाद ये वत्रक है, माजम है और सोम, ये सब गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। ये जो वत्रक है ये साबरमती की सहायक नदी है, माजम है ये भी साबरमती की सहायक नदी है, और सोम है ये माही नदी की सहायक नदी है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का अपवाह क्षेत्र नाली कहलाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये ऑप्शन द हो गया, घग्गर नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? तो ऑप्शन ए है जाखम, ऑप्शन ब है ईरू, ऑप्शन स है साबी और ऑप्शन द है चाप। तो इसका राइट आंसर है स, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी, और ये फिर दिल्ली में यमुना नदी में जाके गिरती है, लेकिन वहाँ तक ये अब पहुँच नहीं पाती क्योंकि इनलैंड वाटर सिस्टम हो गया इसका अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो झुंझुनू जिलों को एक नदी है 2 बराबर भागों में बांटती है। उसमें ऑप्शन ए है कांकने, ऑप्शन ब है कांतली, ऑप्शन द स है द्रव्यवती और ऑप्शन द है मेंथा। तो एक कांकने जो रिवर है इसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं, और ये जैसलमेर में प्रवाहित होती है, और ये एक भुज झील है उसमें अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर उसके बाद जो कांतली नदी है ये इसका राइट आंसर है।
ये झुंझुनू जिलों को 2 बराबर भागों में बांटती है। द्रव्यवती ये जो नदी है ये जयपुर के नाहरगढ़ के पहाड़ियों से निकलती है। और ये कनौता जो डैम है, कानोता डैम वहाँ पे जाके ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। मेंथा है, ये भी मनोहरपुर के पास में निकलती है जयपुर में। ये तीनों ही इन चारों ही इन ड्रेनेज वाटर सिस्टम में मतलब अंतः प्रवाह वाली नदियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रूपनगढ़ नाला का विलय होता है। ऑप्शन ए है कच्छ के रन में, बी है सांबर में, सी है खंभात की खाड़ी में और डी है कनौता के बांध में। तो इसका राइट आंसर है सांबर झील में ये रूपनगढ़ जो नाला है इसका विलय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। तो मेंथा जैसे मैंने बताया था मनोहरपुर के पास में निकलती है जयपुर में। मसूरडी ये जो नदी है जैसलमेर में बहती है और भुज झील है उसमें अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। अगली है मोरेल, ये एक बनास की रिवर है जो अंतः प्रवाह की रिवर नहीं है। और द्रव्यवती ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 11, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में शामिल नहीं है। तो ईरू है, बी है वाकल, सी है बेड़च और द है सेई। तो ईरू है ये साबरमती की सहायक नदी है तो अरब सागर में गिरती है। वाकल है ये भी साबरमती की सहायक नदी है। बेड़च है ये बनास की सहायक नदी है। तो आंसर हो गया से, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कांठल की गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है चंबल, ब है बनास, स है सोम और द है माही। तो इसका राइट आंसर हो गया माही जो नदी है उसको कांठल की गंगा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लूनी नदी की सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर मिलती हैं परंतु एकमात्र अपवाद नदी जो उत्तर से आकर मिलती है। तो ऑप्शन ए है लीलड़ी, ऑप्शन बी है जोजड़ी, ऑप्शन स है सुकड़ी और ऑप्शन द है जवाई। तो इसका राइट आंसर हो गया ब। अब यहाँ पे देखिए लूनी जैसे ये नदी है तो सारी नदियाँ यहाँ पे देखिए ऐसे मिलती हैं और ये है अरावली। अरावली एकमात्र नदी है जो यहाँ से उत्तर से आके मिलती है और ये जोधपुर के पास से निकलती है। और जो ऐसे आप याद रख सकते हैं जोधपुर और जोजड़ी। तो ऐसे ये ट्रिक है उससे याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी के अपवाह क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। तो नेहड़ किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है लूनी, ब है गंभीरी, स है बाणगंगा और द है बेड़च। तो इसका राइट आंसर है लूनी। और जालोर है, जालोर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे इसको नेहड़ कहा जाता है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सागी, ऑप्शन बी पश्चिम बनास, ऑप्शन सी जवाई और ऑप्शन डी साबरमती। तो यहाँ देखिए कच्छ की खाड़ी में पूछा जा रहा है तो साबरमती है वो गिरती है खंभात की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 16, माही की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है वाकल, ऑप्शन बी है ईरू, ऑप्शन सी है सोम, ऑप्शन डी है चाप। तो माही की जो सहायक नदियां हैं उसमें ईरू भी शामिल है, इसमें सोम भी शामिल है, इसमें चाप भी शामिल है। वाकल शामिल नहीं है क्योंकि यह साबरमती की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17, साबरमती की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है हथमती, ऑप्शन बी है मेसवा, ऑप्शन सी है वत्रक और ऑप्शन डी है अनास। तो ये जो अनास है ये माही की सहायक नदी है, बाकी साबरमती की सहायक नदी हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी प्रथम सुरंग आधारित पेयजल परियोजना से उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए है मानसी वाकल, अगला है सोम जाखम, अगला है सेई और अगला है साबरमती। तो इसका राइट आंसर है मानसी वाकल। इस परियोजना के द्वारा जो जोधपुर शहर है उसको पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, काली सिंध नदी की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है परवन, ऑप्शन बी है आहू, ऑप्शन सी है उजाड़, ऑप्शन डी है मेज। तो काली सिंध जो रिवर है उसकी सहायक नदियों में परवन शामिल है, उसकी सहायक नदियों में आहू भी शामिल है, उसकी सहायक नदी में उजाड़ भी शामिल नहीं है। उजाड़ शामिल है और उसकी सहायक नदियों में मेज शामिल नहीं है। उजाड़ भी शामिल है, मेज शामिल नहीं है। तो आंसर हो गया द मेज। अगला है हरीशचंद्र बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है बनास, ब है सीप, ऑप्शन सी है कालीसिंध, ऑप्शन द है परवन। तो इसका राइट आंसर हो गया
काली सिंध, काली सिंध नदी पे ये जो हरिश्चंद्र बांध है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, ईसरदा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है चंबल, ब है बनास, स है काली सिंध, द है खारी। तो इसका राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर है बनास। ईसरदा बांध बनास रिवर पर स्थित है और ये सवाई माधोपुर के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी सीप। तो इसमें काली सिंध शामिल नहीं है, बाकी तीनों नदियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए डाई, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी जाखम। तो इसमें देखिए माही सोम जाखम शामिल हैं, डाई शामिल नहीं है। तो आंसर हो गया ए। बिगोद त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो बिगोद त्रिवेणी संगम है, उसमें बनास, बेड़च, मेनाल और खारी, इसमें से बताना है आपको। तो बताइए आंसर। आंसर हो गया द, खारी नदी इसमें शामिल नहीं है। राजमहल त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो राजमहल त्रिवेणी संगम में माही, बनास, डाई और खारी, इसमें से बताना है आपको कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो माही, बनास भी है, इसमें डाई भी है, इसमें खारी भी है, इसमें बनास, ये सॉरी माही नहीं है, ये टोंक में है राजमहल त्रिवेणी संगम। तो अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए बनास, ब है चंबल, स है माही, द है साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो गया चंबल। अगला है, भीमतल जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी जोजरी, ऑप्शन सी बांडी, ऑप्शन डी मांगली। तो इसका राइट आंसर है मांगली नदी पे बना है और ये बूंदी में है। भीमतल जलप्रपात है, ये है बूंदी में। अगला है, रुणठित नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है साबी, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी कांकनी, ऑप्शन डी बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर है बाणगंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी जाखम, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी बेड़च। तो राइट आंसर है बेड़च। राजस्थान में अफवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तो मैंने पहले भी बताया था 3 रूपों में पाया जाता है। एक अंतः प्रवाह, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है अरब सागर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी जवाई, ऑप्शन डी जोजरी। इसका राइट आंसर है जवाई डैम। अगला है, शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए परवन, ऑप्शन बी आहू, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी खारी। आंसर है परवन नदी। अगला क्वेश्चन, बांडी नदी पर स्थित झील जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था? ऑप्शन ए नवलखा, ऑप्शन बी कोलायत, ऑप्शन सी फायसागर, ऑप्शन डी सिलीसेड। तो राइट आंसर है फायसागर, ये अजमेर में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो बेड़च भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, बाणगंगा नहीं है। आंसर हो गया बाणगंगा, ये सीधी यमुना में जाके गिरती है। तो ये यमुना की सहायक नदी है, ना कि बनास की। निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी आहू, ऑप्शन डी लीलड़ी। तो ये लीलड़ी नहीं है, लीलड़ी लूनी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा निर्धारित करती है? तो ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी चाप। राइट आंसर है माही, ये कर्क रेखा को भी 2 भागों में 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कनक सागर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी बाणगंगा। राइट आंसर है बनास। गोंडवा प्रदेश को यह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है घग्गर का मैदान, ऑप्शन बी है चंबल बेसिन, ऑप्शन सी है काली सिंध बेसिन, ऑप्शन डी है लूनी जवाई बेसिन। तो इसका राइट आंसर हो गया द लूनी जवाई बेसिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी मोरेल, ऑप्शन डी बेड़च। तो कोठारी भी है, मोरेल भी है, बेड़च भी है, पार्वती नहीं है, ये चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट
खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी बेड़च, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो गया बनास। अगला क्वेश्चन, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है? ऑप्शन ए बांडी, ऑप्शन बी बेड़च, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी लूनी। तो इसका राइट आंसर हो गया बेड़च। मरुस्थल में भुज नदी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी कांकने, ऑप्शन डी लूनी। तो इसका राइट आंसर हो गया कांकने। इसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं, मसूरदी नदी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए फुलवारी किनाल, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी गोगुंदा की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी अरावली से। तो इसका राइट आंसर हो गया ए फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? ऑप्शन ए साबी, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी कांकनी, ऑप्शन डी खारी। तो देखिए, साबी है जयपुर से निकलती है, दिल्ली की तरफ जाती है। कांतनी है, ये झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। और कांकनी है, ये जैसलमेर में है, जिसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हो गया खारी नदी। अगला क्वेश्चन, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कालीसिंध, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी लूनी। बिशलपुर जो डैम जिससे जयपुर और आसपास के एरिया को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, ये बनास नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी बनास। तो इसका राइट आंसर है खारी नदी पर स्थित है मेजा डैम। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी का लूनी और ऑप्शन डी माही। तो इसका राइट आंसर है बनास नदी। अगला क्वेश्चन, कालीसिंध नदी की सहायक नदियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए परवन, ऑप्शन बी आहू, ऑप्शन सी उजाड़, ऑप्शन डी कुनू। तो इसका राइट आंसर हो गया कुनू। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है? तो सही बताना है। कोठारी ये बनास नदी है, सुकड़ी ये लूनी नदी है, जाखम और माही ये राइट आंसर है, बाणगंगा ये यमुना नदी है। तो राइट आंसर हो गया से जाखम और माही। अगला क्वेश्चन, कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी जाखम। तो इसका राइट आंसर हो गया ए माही नदी। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो नदी रिवर सिस्टम पे बेस्ड थे। ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलती रहेगी, आपका रिवीजन होता रहेगा। जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अपने आप को स्कोर दीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको मार्क कीजिए, और रिवीजन में दोबारा जब आप देखेंगे तो आपकी जो गलती है वो ऑटो करेक्ट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में जो गलती होने वाली है वो हम पहले ही सुधार कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।